नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। झारखंड के स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन सुनिश्चित कराने पर जोर, स्कूलों में घूमकर रिपोर्ट तैयार करेंगे बीआरपी और सीआरपी। आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा को लेकर 14 फरवरी से सभी रेलगाड़ियों में पके भोजन की आपूर्ति फिर से शुरू करने का किया फैसला। और जेएससीए अंतर जिला 14 वर्ष आयु वर्ग के क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पश्चिम सिंहभूम ने रांची को हराकर खिताब पर जमाया कब्जा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की इस कड़ी में अपने संबोधन में शामिल करने वाले विषयों पर लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर हिंदी और अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस लिंक प्राप्त कर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य में कार्यरत प्रखंड साधन सेवियों बीआरपी और संकुल साधन सेवियों सीआरपी को निर्देश दिया है कि वे हर दिन 10 स्कूल घूमें और इस बात की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें कि किस स्कूल में मध्याह्न भोजन बन रहा है और कितने बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। वहीं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों बीईओ को इस रिपोर्ट को लेकर जिला तथा मुख्यालय को भेजने को कहा गया है। राज्य के 17 जिलों में पहली क्लास से स्कूल का संचालन शुरू हो गया है। विभाग इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलना शुरू हो सका है या नहीं। इधर राज्य में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की गड़बड़ियों की शिकायतों का अब आसानी से समाधान हो सकेगा। मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जिन 19 लोकपालों का चयन किया गया था, उन्होंने कल अपने अपने जिलों में कामकाज संभाल लिया है। इन लोकपालों का मुख्य कार्य राज्य, प्रखंड, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का मनरेगा के प्राविधान के अनुरूप निष्पक्ष जांच कर त्वरित समाधान करना है। देश में ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। नगर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना में बताया गया है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के सिंगल विंडो माध्यम से नागर विमानन महानिदेशालय से मान्यता प्राप्त ड्रोन स्कूलों से जारी किए गए पायलट प्रमाण पत्र देश में ड्रोन संचालन के लिए पर्याप्त होंगे। ड्रोन संशोधन नियम 2022 में कहा गया है कि गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 2 किलोग्राम तक के वजन वाले ड्रोन संचालन के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले मेड इन इंडिया के अंतर्गत देश में ड्रोन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। और झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2000 के नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में 206 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम जिले के 90 संक्रमित शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर कल 326 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य भर में कल किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन आज से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। लोग सोमवार को छोड़कर अन्य दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुगल गार्डन जा सकते हैं। यह 16 मार्च तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यानोत्सव का शुभारंभ किया। दर्शकों की ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही मुगल गार्डन देखने की अनुमति होगी। वहीं वेबसाइट www.rashtrapati
सचिवालय.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय में कल हुई सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने शपथ पत्र दायर कर संशोधित रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। बताते चले कि पीटी से पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कई अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दायर की गई है। अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जेपीएससी से जवाब मांगा था। 25 जनवरी को जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल कर पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों की जांच कराने की बात कही थी। आयोग ने 28 फरवरी से होने वाली मुख्य परीक्षा भी स्थगित कर दी थी। इसके बाद अदालत ने 15 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की थी। इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर कर 7वीं से 10वीं तक के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 7वीं जेपीएससी पीटी में आरक्षण दिया गया है, जो गलत है। गिरिडीह जिला के किसानों को यास तूफान के कारण हुई फसल की क्षति का लाभ मिलेगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। भारत सरकार ने चिन्हित प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु गिरिडीह जिला प्रशासन को 25 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राप्त राशि से यास तूफान से प्रभावित किसानों को अनुदान राशि नहीं दी जाएगी। इस राशि से वैसे किसानों को लाभ मिलेगा जिनका फसल अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुआ है। डीसी ने बताया कि जिले के सभी 13 अंचलों के सीओ को राशि उपलब्ध करा दी गई है और किसानों के खाते में डीबीटी आरटीजीएस के माध्यम से राशि भुगतान की जाएगी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय रेल, खान पान और पर्यटन निगम IRCTC ने 14 फरवरी से सभी रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। IRCTC ने एक बयान में कहा है कि यात्रियों की जरूरतों और देश में कोविड प्रतिबंधों में ढील को देखते हुए IRCTC ने रेलगाड़ियों में पके भोजन की सुविधा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। पके भोजन की बहाली रेलवे बोर्ड से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है। यह सुविधा कल रेलगाड़ियों में से 428 रेलगाड़ियों में पहले से ही बहाल हो चुकी है और इस वर्ष जनवरी तक 80% रेलगाड़ियों में यह सुविधा शुरू हो चुकी है। शेष 20% रेलगाड़ियों में सोमवार तक यह सुविधा बहाल हो जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट SB तिर्की शहीद हो गए हैं। वे झारखंड के रहने वाले थे। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक कमललोचन कश्यप ने बताया कि CRPF की टीम बीजापुर के बासागुड़ा के जंगली इलाकों में सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान माओवादियों से मुठभेड़ हो गई। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए
उम्र सीमा में छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने वैसे अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन के तहत आवेदन देने की छूट दी है जिन्होंने वर्ष 2019 में निकले विज्ञापन में आवेदन दिया था। यानी पूर्व में विज्ञापन के तहत अधिकतम उम्र सीमा निर्धारण की तिथि 1 अगस्त 2010 के तहत जिन्होंने आवेदन दिया था वह वर्तमान में निकले विज्ञापन में भी आवेदन दे सकते हैं। अदालत ने इस मामले में झारखंड एसएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगले सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। और इधर राजधानी रांची स्थित रिम्स में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के मामले में कल सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की बेंच ने इस दौरान कहा कि रिम्स प्रबंधन को पिछले 2 साल से खाली पड़े पदों को भरने का आदेश दिया जा रहा है, लेकिन रिम्स ने इसकी कोई पहल नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि रिम्स प्रबंधन के इस रवैये को क्यों न कोर्ट के आदेश की अवमानना मानी जाए। रिम्स प्रबंधन ने मामले में बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर आउटसोर्सिंग पर बहाली हुई है। खूंटी जिला के कर्रा स्थित लतरातू डैम में आज एशियाई जल पक्षी गणना कार्य कराया जा रहा है। वेटलैंड इंटरनेशनल के सहयोग से झारखंड जैव विविधता परिषद जल पक्षी गणना करा रहा है। वहीं स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों का शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। अलग अलग ग्रुप बनाकर पक्षियों की गणना की गई। इस कार्यक्रम में लतरातू डैम के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों, स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों के सदस्य, पर्यावरण संरक्षण में रुचि रखने वाले लोग, पक्षी विशेषज्ञ, जैव विविधता शिक्षा एवं इस संबंध में रुचि रखने वाले लोग शामिल हुए। पाकुड़ की ऐतिहासिक धरोहर मार्टिलो टावर और संथाल विरोध की गाथा युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लाइट एंड साउंड कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना के फैलाव को रोकने वैक्सीनेशन 100% कराने के साथ ही ऐतिहासिक धरोहरों एवं जननायकों की वीर गाथाओं से लोगों को रूबरू कराने के में भी जिला प्रशासन जुटा हुआ है। जिले के ऐतिहासिक धरोहर मार्टिलो टावर की ऐतिहासिक पहचान के साथ ही संथाल विद्रोह के जननायक शहीद सिधो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो की वीर गाथा से अवगत कराने के लिए आर्ट गैलरी, मेमोरियल के साथ ही साउंड एंड लाइट अधिष्ठापित करने का काम शुरू किया गया है। जिला मुख्यालय के सिधो कानू मुर्मू पार्क में आर्ट गैलरी, मेमोरियल के साथ ही साउंड एंड लाइट के जरिए खासकर युवा पीढ़ी अपने जननायकों एवं ऐतिहासिक मार्टिलो टावर के महत्व को जानेंगे। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। जेएससीए अंतर जिला 14 वर्ष आयु वर्ग के क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने जीत लिया है। चाईबासा में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में पश्चिमी सिंहभूम ने रांची को 44 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पश्चिमी सिंहभूम की टीम ने 40 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 186 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाबी पारी में खेलने उतरी रांची की टीम 47 ओवर 1 गेंद में 142 रन ही बना सकी और उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। झारखंड के स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन सुनिश्चित कराने पर जोर। स्कूलों में घूमकर रिपोर्ट तैयार करेंगे बीआरपी और सीआरपी।
आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा को लेकर 14 फरवरी से सभी रेलगाड़ियों में पके भोजन की आपूर्ति फिर से शुरू करने का किया फैसला और जेएससीए अंतर जिला 14 वर्ष आयु वर्ग के क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पश्चिम सिंहभूम ने रांची को हराकर खिताब पर जमाया कब्जा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।